कि कोई भी वस्तु है उसे देखने के लिए हमें क्या किस चीज की जरूरत पड़ेगी? लाइट की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि आपको हम एक उदाहरण देकर समझाते हैं। मान लीजिए आप लोग कहीं पर गए हैं नाची देखने के लिए, नाची देखे गोइल बड़ो, मान लो कहता हूँ तो नाची देखे गोइल बड़ो आ मान लो बैठल बड़ा पलौथी मारी के आग ही एकदम विस्तार से बैठल बड़ा तले आगवा के तारा कोई खड़ा हो गई, तब का करबो? अब तो तारा लौकी ना का है सही बा। मान लो देखो किरण के कहल जाला, किरण ओकरा के कहल जाला जौन सीधा रेखा में गमन करत होखे। सीधा रेखा का मतलब ना समझ लो, सीधा रेखा में देखो मान लो कि जैसे हम टॉर्च एगो बर्नी तरह टॉर्च होला कुछ बना देते हैं टॉर्च, मान लो ये टॉर्च हो गई है, ये जैसे बत्ती बर्नी तो टॉर्च तारा निकली, तो जब इस सीधा रेखा में गमन करी नू सीधा सीधा एकदम मतलब कि सीधा टेढ़ मत घूमो, हेतर मत जाओ नागिन डांस करत है। जब नागिन डांस करत जाई तो किरण ना कहाई, जब सीधा रेखा में जाई ओकरा का कहीं ना जा, किरण कहीं ना जा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन, इसे इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। इसमें हम लोग 5 टॉपिक आज कंप्लीट करेंगे। तो देखिए सबसे पहला नंबर टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश, जिसे इंग्लिश में लाइट बोला जाता है। दूसरा नंबर हम लोग पढ़ेंगे प्रदीप्त वस्तु, जिसे इंग्लिश में लुमिनस बॉडी बोला जाता है। तीसरा नंबर हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे अप्रदीप्त वस्तु, जिसे इंग्लिश में नॉन लुमिनस बॉडी कहा जाता है। चौथा नंबर टॉपिक पढ़ेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन, और 5वां नंबर टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे किरण, जिसे इंग्लिश में रे बोला जाता है। यहाँ पर ए रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रकाश। तो बारी बारी से सबको हम लोग समझते चलते हैं। तो चलिए पहला नंबर टॉपिक समझते हैं। ये समझते हैं कि लाइट आखिर होता है क्या। तो हम लोग लाइट का परिभाषा कहते हैं कि जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देख सकते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश बोलते हैं, या इंग्लिश में उसे लाइट बोलते हैं। तो देखिए मान लीजिए कि कोई भी वस्तु है उसे देखने के लिए हमें क्या किस चीज की जरूरत पड़ेगी? लाइट की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि आपको हम एक उदाहरण देकर समझाते हैं। मान लीजिए आप लोग कहीं पर गए हैं नाची देखने के लिए, नाची देखे गोइल बड़ो, मान लो कहता हूँ तो नाची देखे गोइल बड़ो आ मान लो बैठल बड़ा पलौथी मारी के आग ही एकदम विस्तार से बैठल बड़ा तले आगवा के तारा कोई खड़ा हो गई, तब का करबो? अब तो तारा लौकी ना काहे ना तारा दिखाई दी, ऐसे ना दिखाई दी कि हमनी के प्रकाश के सहायता से कोनो के वस्तु देखी ना जा। ई ना नु कि अखिया पर प्रकाश लाइटा बारी के कोनो वस्तु के देख ली ना जा। ऐसे तो कबो होला ना होला, कबो ना होला। हमनी के देखे खातिर का होला कि वो वस्तु से प्रकाश जब टकरा के हमनी के पास आवेला तब कोनो वस्तु हमनी के का होला? दिखाई देवेला। जैसे में कि अब बैठल बड़ा मान लो तारा आगे कोई आगे खड़ा हो गई, तब तारा काहे नहीं के दिखाई देत? ऐसे नहीं के दिखाई देत कि जौन उनका से प्रकाश टकराता उ तारा पास से आ नहीं के पावत, ऐसे तारा वो वस्तु नहीं के दिखाई देत। तो हमनी के कोनो भी वस्तु के पहाड़ के प्रकाश के सहायता से देखी ना जा, ई ना कि प्रकाश से देखी ना जा। प्रकाश के सहायता से हमनी के कोनो के वस्तु के देखी ना जा। तो प्रकाश के परिभाषा ये होला। दूसरा नंबर टॉपिक बटे प्रदीप्त वस्तु, जो कि इंग्लिश में लुमिनस बॉडी बोला जाला। तो प्रदीप्त वस्तु आखिर का होला? तो देखो प्रदीप्त वस्तु ओकरा के कहल जाला कि जौन प्रकाश के उत्सर्जन स्वयं करत होके, मतलब कि खुद से प्रकाश के उत्सर्जन जौन करेला ओकरा के हमनी के का बोली ना जा? प्रदीप्त वस्तु बोली ना जा। जैसे में देखो एगो हो जाई सूर्य, का हो जाई? सूर्य भगवान होई हन जवन कि प्रकाश के उत्सर्जन ही का करलन? सेवम करलन। या जलता हुआ बल्ब। इसी तरह और भी उदाहरण होंगे। तो ई का होला इस सेम प्रकाश के उत्सर्जन करेला, एकरे हमनी के का कही ना जा? प्रदीप्त वस्तु कही ना जा, मतलब कि इंग्लिश में लुमिनस बॉडी। तीसरा नंबर टॉपिक बटे अप्रदीप्त वस्तु। तो अप्रदीप्त वस्तु ओकरा के कहल जाला जौन प्रकाश के उत्सर्जन स्वयं ना करत होके, ओकरे का कही ना जा? अप्रदीप्त वस्तु कही ना जा। जैसे में कि देखा हो जाई का? जैसे में टेबल, माइक, पेन, कॉपी इत्यादि इका ह ई स्वयं प्रकाश के उत्सर्जन ना करेला। जैसे में कि अब तारा के हम समझावत तनी। मान लो जलता हुआ बल्ब के कबो देखबो लो तो प्रकाश ओकरा में से निकलेला नु, तो प्रकाश के उत्सर्जन करता तबे नु ओकरा में से प्रकाश निकलता है ना, तो ना निकली। तब
नॉन लुमिनस बॉडी जौन प्रकाश के उत्सर्जन ना करला। कब देखले बड़ा टेबल में लाइट निकलत मतलब प्रकाश निकलत देखले बड़ा नहीं खलो देखले काहे से कि कबहू घर में कहता कोना में तार मान लल धइल बटे टेबुल तो ओकरा से प्रकाश कबो निकलत देखले बड़ो ना तो रतिया में धो देतिया केवड़ियों से प्रकाश निकली चारों ओर से प्रकाशे निकली धरतियों से प्रकाश निकली तो का हुई हमनी के लाइट के जरूरत पड़बे ना करी तो करे के नॉन लुमिनस बॉडी कहल जाला जौना से प्रकाश के उत्सर्जन नहीं खे कइल जा सकत। अब देखो तीसरा नंबर चीज बाटे चौथा नंबर प्रकाश का प्रकीर्णन। तो देखो प्रकाश के प्रकीर्णन के करा कहल जाला जब कोई प्रकाश की किरण किसी सूक्ष्म कण से टकराकर अन्य दिशाओं में विसरित हो जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। जैसे में कि देखो हमनी के वायुमंडल बा बहुत वायुमंडल मान लो से वायुमंडल रहेला नु है सूर्य भगवान मान लो उगल बड़न रफ डायग्राम हो इतना हम चित्रकार ना हनी कि बढ़िया बना देम। मान लो सूर्य भगवान हरन मान लेवे के बा माने में क्या जाता है ये क्या है सूर्य भगवान हरन इनका से बहुत सारा प्रकाश आवता धरती पावता नु है मान लो हमनी के पृथ्वी है पृथ्वी के ऊपर का बा वायुमंडल बा बानू तो आई तेकरा में बहुत सारा वायुमंडल में का बा सूक्ष्म कण बहुत सारा सूक्ष्म कण धूल कण बहुत ज्यादा वायुमंडल में धूल कण नहीं खे उड़त तो ओकरा से टकराई मान लो एकरा से टकराई मान लो एगो कण भइल तो एकरा से टकरा के जब अन्य दिशाओं में विसरित हो जाए करे के का कही ना जा प्रकाश के प्रकीर्णन कही ना जा ओकरा का कही ना जा प्रकाश के प्रकीर्णन। तो देखो मान लो कि अब सोचबो कि प्रकाश के प्रकीर्णन होला तो आखिर होला का बात बानू तो देखो प्रकाश के प्रकीर्णन से सिंपल सा बात बटे कि प्रकाश के प्रकीर्णन से होला कि मान लो हे घर में लाइट आवता तो काउची के वजह से आवता ये प्रकाश के प्रकीर्णन के वजह से आवेला काहे से कि जौन सूर्य से जौन प्रकाश निकलेला उ सीधा रेखीय गमन पथ करेला मतलब कि सीधा रेखा में चलेला तो का होला सीधा रेखा में चलेला तब हमें कैसे आ जाता मान लो कि सूर्य भगवान है तरह उगल बाड़न ऊपर तो ओकरा से सीधा रेखा निकलता तो हेजा कैसे आ जाता है घर में कैसे आ जाता आवे के वजह बा कि बहरी जौन कण स्थित बा ओकरा से टकरा के का होता प्रकाश चारों ओर विसरित हो जाता जौना के कारण हमनी के घर में भी लाइट आ जाता तारा घर में भी जब सुबह सुबह होला तो तारा घर में चारों ओर लाइट आ जाला काहे आ जाला काहे से कि बाहर जौन सूक्ष्म कण बड़ा ओकरा से प्रकाश का होला टकरा के तारा घर में आ जाला ओकरे के हमनी के का कही ना जा प्रकाश के प्रकीर्णन कही ना जा। अब दूसरा का तीसरा पांचवा नंबर टॉपिक बटे किरण जौना के इंग्लिश में रे बोलल जाला ई का होला किसी दिशा में प्रकाश के सीधा रेखीय गमन पथ को क्या बोलते हैं किरण बोलते हैं। सीधा रेखीय गमन मतलब कि सीधा रेखा में जब कोनो किरण चली ओकरे के का कही ना जा हमनी के ऐसे तो किरण सीधे रेखा में चलेला तो ओकरे का कही ना जा हमनी के किरण कही ना जा। जितना भी मान लो कि सूर्य से जौन प्रकाश निकलेला उ सीधा रेखा में गमन करला का करला सीधा रेखा में गमन करेला ओकरे हमनी के का कहब जा किरण कहम जा। तो ये सब टॉपिक तारा लोग के समझ में आइल हुई आइल बा कि नहीं आइल बा नू काहे चुप पड़ा लो बोलबो करो लो का दिक्कत बा समझ में आइल बा ना समझ में आइल हुई तो पूछ सकत लो ना समझ में आइल हुई तो कौनो में टॉपिक एनी टॉपिक कौनो है सब समझ में आ गइल बा। किरण कैसे बतलेला देखो किरण केकरा कहल जाला ई बात सही बा मान लो देखो किरण केकरा कहल जाला किरण ओकरा के कहल जाला जौन सीधा रेखा में गमन करत होखे। सीधा रेखा के मतलब ना समझ लो सीधा रेखा में देखो मान लो कि है जैसे हम टॉर्च एगो बरनी है तरह टॉर्च होला कुछ बना देते हैं टॉर्च मान लो है टॉर्च हो गई है जैसे बत्ती बरनी तो टॉर्च है तारा निकली तो जब इस सीधा रेखा में गमन करी नू सीधा एकदम मतलब कि सीधा टेढ़ मत घूमो हेतर मत जाओ नागिन डांस करत है जब नागिन डांस करत जाई तो किरण ना कहाई जब सीधा रेखा में जाई ओकरा का कही ना जा किरण कही ना जा। जैसे मैं कही जाए एगो डायग्राम बना देतो नी तो हम लोग के बुझाए खातिर है सीधा रेखा हो सरल रेखा हो सिंपल से एकरे हमनी के का कही ना जा किरण। जब सीधा रेखा में कोनो किरण चली या प्रकाश चली ओकरे के का कही ना जा किरण। तब समझ में आ गइल किरण केकरा कहल जाला तब एकरा के लिख लीजा।